अच्छा, इसमें जो एक्टिव लर्निंग्स हैं ये आपने सारी कर लेनी है, देख लेना इसको। अच्छा, मैंने जो आपको पिछला अभी, अब आप लोगों के फैसल पेपर कब है, एग्जाम्स कब है? सर हुई थी बात, अब्दुल रज़ाक को मैंने फोन किया था, उनसे कंफर्म किया था मैंने कि क्या इंटरनली मैनेजमेंट का कोई डिसीजन हो रहा है। ही सेड कि जी 25 ऑफ दिसंबर तक क्लासेस होंगी, बाकी उसके बाद एक वीक रेस्ट है और उसके बाद फिर जो विंटर वेकेशंस हैं उसके बाद एक डिसीजन होगा कि ऑनलाइन होंगे या फिर कब होंगे या फिर फिजिकल होंगे। अभी मैनेजमेंट की तरफ से कोई डिसीजन नहीं है एज पर हिम। अच्छा जी, अब उसमें इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो क्लासेस हैं जो अगले हफ्ते तक चलेंगी, ठीक हो गया। तो जो एक दो क्लासेस का, मेकअप क्लासेस का है, वो मैं लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। अच्छा, अब देखें कि आप लोगों के कोई असाइनमेंट तो नहीं हुई, तो मैं आप लोगों के साथ एक टर्म पेपर आप लोग करेंगे, ठीक है? और वो आप लोगों ने छुट्टियों में ही कोशिश करनी है कि उसको करना है। आपको मैंने चैप्टर करवाया था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, ठीक है? और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हमने सीपीआई को डिस्कस किया था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हवाले से हमने देखा था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है हमें बताती है बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करती है। आप लोग, पहली बात ये, इंडिविजुअल लेवल पे भी असाइनमेंट हो सकती है और एक से ज्यादा स्टूडेंट्स भी मतलब एज ए ग्रुप की फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स 2 या 1, इससे ज्यादा ग्रुप नहीं होगा। नंबर 1, इसमें होगा ये कि आप लोग जो जो अपने जिन जिन एरिया में रह रहा है वो वहां पे आइडेंटिफाई करेगा कि अगर एक फैमिली रिच है और एक फैमिली बहुत पुअर फैमिली है और एक मिडिल क्लास फैमिली है, यानी हमने मतलब कैटेगराइजेशन करनी है फैमिलीज की ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एज मिडिल क्लास फैमिलीज, एज अपर क्लास फैमिलीज एंड लो इनकम फैमिलीज। हमने फिर उसके लिए क्वेश्चनर डिजाइन करना है कि हमें पता लगे कि उनका कंजम्पशन पैटर्न क्या है, उनकी सेविंग्स क्या है, ठीक है, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, और उनकी जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो क्या है। यानी हमने इसके ऊपर एक रिसर्च काम करना है प्रैक्टिकल साइड के ऊपर। तो आप लोगों ने इस हवाले से एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करना है नेक्स्ट वीक तक, और अपने ग्रुप्स के जो है आपने नाम मुझे भेज देने हैं, 1 या 2, ठीक है? ये आपने काम करना है याद से। जी समझ आ गई है? आवाज आई है? क्या बताएं, क्या फेवर के सर उसमें होगा ये कि अभी हमारी ना रेगुलर बेसिस पे क्लासेस हो रही हैं, तो अभी फिर कुछ बच्चे ना जॉब करते हैं मॉर्निंग में, फिर इवनिंग में क्लासेस लेते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम और अलाउ कर दें कि जो अभी जो फ्री हो रहे हैं ना क्लासेस से, उसके बाद को एक आधा वीक दे दें सर उसको प्रिपेयर करने के लिए। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, अभी तो आप लोगों ने क्वेश्चनर बनाना है और जो छुट्टियां हैं छुट्टियों में आपने काम करना है। सर उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम तो चाहिए। मैं कह रहा था कि असाइनमेंट वाला जो काम है ना, ये हम क्लासेस खत्म होने के बाद आपको एक वीक दे देते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चे जॉब कर रहे होते हैं, आप इवनिंग में क्लासेस ले लेते हैं। ना ना मेरा भाई, ये नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। आप लोगों को टाइम कोई नहीं, टाइम इसके साथ साथ ही अब आपने मैनेज करना है, आप लोगों ने करनी है। एक घर में बैठ के आपने क्वेश्चनर बनाना है, 1 हफ्ते का टाइम है, क्वेश्चन बना लें छोटा सा 1 पेज का। तो थोड़ा सा कोई टाइम निकाल लें स्टडीज के लिए, आधा घंटा 10 मिनट भी आप रोज के दें तो 1 हफ्ते में आपके 70-80 मिनट बन जाते हैं। जी ठीक है सर। उसमें हमने ये उनसे जो क्वेश्चनर में हमने ये देखना है कि सेविंग्स अभी तो आपने जी अभी आपने अपने सिर्फ मैंने एक जनरल आइडिया आपको थ्रो किया है, आपने उस पे कोई वर्क करनी है। अभी मैं आपको लिख के भी भिजवा देता हूँ कि आपने किस तरह से करना है, मैं आपको वॉइस मैसेज भी भेज देता हूँ। तो ये आप ग्रुप बना लें, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल थोड़ी सी साइड करवाना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लें, क्योंकि हमने उस तरह से ना तो कोई केस स्टडी की है, हमने ना तो कोई केस स्टडी की है, ना उस तरीके से हमने कोई चीज की है। ये मैं सवाल आया कि असाइनमेंट को रिपीट कर दें। असाइनमेंट ये है कि हमने एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपना कंपेयर करना है डिफरेंट फैमिलीज का, हमने उनका कंजम्पशन पैटर्न देखना है, हमने उनकी सेविंग्स देखनी है, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने करनी है, जो मैं अपने हर स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ, मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी। अभी रिसेंटली मेरे पास ना मेरे एक स्टूडेंट आया, यानी 7-8 साल हो गए उसने मुझसे पढ़ा था एमफिल में। तो बात यही कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हवाले से बात चली, तो उसने कहा सर आपने जो एक दफा मुझे बात बताई थी मैंने उस पर अमल किया। मैं ये अक्सर बच्चों को कहता हूं कि आप लोग
अगर कुछ नहीं भी ना कर सकते तो कम से कम इतना करें कि आप अपने इर्द गिर्द, अपने एरिया में, अपने अजीजों कारब में कोई फैमिली आइडेंटिफाई करें। ठीक है, उस फैमिली को आइडेंटिफाई करके अगर उसकी फैमिली में कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा तो आप किसी छोटे बच्चे की एक जिम्मेदारी थोड़ी सी ले लें कि उसको आप फीस दे दें, या उनके घर में अगर ग्रोसरी है थोड़ी सी ग्रोसरी उनकी हेल्प कर दें, इस तरीके से कि अगले को फील भी ना हो और अगले की हेल्प हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव तो सिंपल ये है ना कि थोड़ी सी हमें एक वेलफेयर भी हो जाए, एक हमें सवाब भी मिल जाए और एक सदका जारिया भी हो जाए। तो ये चीजें भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है ताकि हमें पता चल सके कि एक्चुअल हम पॉवर्टी की जो बात करते हैं तो पॉवर्टी होती क्या है, पॉवर्टी की एग्जैक्ट फीलिंग क्या होती है, ये एक ऑब्जेक्टिव है। तो ये है जी असाइनमेंट। तो आप लोग इस पे वर्किंग करके आप लोग मेरे साथ जरा शेयर कर लीजिएगा।